हेलो फ्यूचर आइडियन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे जो आईआईटी जेम काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी 10 बहुत बड़े मिथ्स हैं उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप आईआईटी जेम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इन मिथ्स में किसी एक पे बिलीव कर रहे हो, ठीक है। और ये मिथ्स जो हैं आपकी ड्रीम आईआईटी सीट को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपका जो भी मिथ्स है मोस्टली लोगों को होता है, वो मैं लेके आया हूँ और वो मिथ को आज मैं क्लियर कर दूंगा। और जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स है 2027 8 29 उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट मीथ है कि राउंड वन में सीट मिल गई है तो क्या काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो इसका आंसर है नो, खत्म नहीं होगी। अगर आपको राउंड वन में सीट मिल चुकी है तो वहां पे दो ऑप्शन आता है, एक एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का, ठीक है, और एक आता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। तो अगर आप ये चूज करते हैं पहला वाला एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, तो आपका जो भी आईआईटी अलॉट हुआ है वो फर्दर राउंड में अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको जो आईआईटी अलॉट हुआ है ना वही आईआईटी आपको अलॉट ही रहेगा, मतलब आप राउंड सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी राउंड होंगे उसमें से आप बाहर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट डाउट क्लियर हो गया होगा सबका। आइए सेकेंड मिथ देखते हैं लोगों का क्या है। सेकेंड मिथ है लोगों का कि भाई लो रैंक वालों को आईआईटी नहीं मिल सकता। तो इसका आंसर है कि यस। तो नहीं मिल सकता है भाई, सबको मिल सकता है लो रैंक, बट आपका एक रेंज में होना चाहिए वो रैंक। अगर आप उस रेंज में हैं तो आपको रैंक मिल सकता है। जस्ट लाइक हर एक ईयर में कुछ आईआईटी में ना लास्ट राउंड तक काफी रैंक का मूवमेंट होता है, तो लोअर रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। जस्ट लाइक आप मान सकते हैं कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 1000 पे आपका जो भी रैंक क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो इस ईयर अगर आपका रैंक 1050 है या 1100 है, तो आप ये नहीं समझिए कि मेरे को आईआईटी अलॉट नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि मान सकते हैं कि हम लोग अगर राउंड थ्री तक या टू तक अगर कोई भी आईआईटी का क्लोजिंग रैंक 950 है, तो नेक्स्ट राउंड में जो भी बचा हुआ है उसमें हो सकता है कि आपको मिल जाए। अगर आपका रैंक का डिफरेंस 50 to 100 है, मैक्स टू मैक्स 150, तो आपका चांस बन सकता है कि हाँ उतना रैंक पे मिल जाएगा। एक रेंज में होना चाहिए, अगर उससे बाहर होगा तो नहीं मिल सकता है। ओके, ये मिथ था लोगों का, तो आई थिंक सेकंड मिथ भी क्लियर हो गया होगा। आइए थर्ड मिथ देखते हैं हम लोग क्या है। सिर्फ आईआईटी ही बेस्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर है नो। ओके, सिर्फ आईआईटी बेस्ट ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा ना आपको बहुत सारे अच्छे एनआईटीज हैं, ठीक है, एनआईटीज हैं, और साथ में सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट हैं बहुत सारे। क्योंकि उसमें भी आप लोगों को फैकल्टी जो भी हैं वो अच्छे मिलेंगे, रिसर्च जो भी है वहाँ भी अच्छा होता है, और प्लेसमेंट, बहुत लोगों को डाउट रहा है कि प्लेसमेंट हो गया नहीं, तो प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज भी रहता है। मोस्टली एनआईटी में बहुत अच्छे एनआईटी हैं लाइक त्रिची, वारंगल, सूरतकल, राउरकेला, जालंधर, कालीकट, सब में अच्छा होता है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट भी एक बेटर ऑप्शन है, और रिसर्च करना है तो भी काफी अच्छे है ऑप्शन। सिर्फ आईआईटी ही बेस्ट ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके, तो आपको आईआईटी नहीं मिलता है तो आपको सैड नहीं होना है, आप अदर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कीजिए। ओके, तो ये भी मिथ आपका क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और मिथ को देखते हैं हम लोग। जस्ट लाइक है कि फोर्थ मिथ कि सीट फ्रीज करने के बाद कुछ नहीं बदल सकते हैं।
तो देखो, इसका आंसर तो आईआईटी में तो है कि भाई तुम कुछ नहीं बदल सकते हो। नो, नहीं बदल सकते हो तुम। अगर आपने सीट फ्रीज कर दिया है तो नहीं बदल सकते हो, बस आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने जो भी आईआईटी फ्रीज किया है, आपको वो आईआईटी नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को कुछ और मिला हो, गलत से मैंने फ्रीज कर दिया, तो आपको दूसरे राउंड में वेट करना पड़ेगा। लाइक हर एक आईआईटी का ना एक अपना आता है राउंड करके। अगर उनका सीट वैकेंट रहता है तो वो लोग रिलीज करते हैं अपना एक राउंड, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका लक अच्छा हुआ है, रैंक अच्छा हुआ, तो आपको उसमें सीट मिल जाएगी। ओके, तो फोर्थ डाउट भी क्लियर हो गया होगा आपका। आइए नेक्स्ट डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट है कि राउंड वन कट ऑफ भी फाइनल होती है, तो इसका आंसर है नो, बिल्कुल नहीं। जो कट ऑफ है ना, जनरली जो आने वाले राउंड है उसमें भी चेंज होता है, क्योंकि लोग या तो विड्रॉ कर लेते हैं एडमिशन, ठीक है, विड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो वो अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड करते हैं। तो ये दो कंडीशन है ना, जिसमें राउंड वन में के बाद जो भी अगला राउंड हो, राउंड वन तो हो गया, लाइक 3 4 5 6, 6 तो नहीं होता है, 5 तक मान सकते हैं कि हो जाता है अगर सीट वैकेंट हुई तो आपको मिल सकता है। अच्छा, अगर जस्ट लाइक टॉप आईआईटी में तो उतना डिफरेंस आएगा नहीं, अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट जस्ट लाइक कोई भी आईआईटी मान लेता है, आईआईटी दिल्ली का अगर फर्स्ट राउंड में 70 गया है, तो नेक्स्ट राउंड आने वाले राउंड में मैक्स टू मैक्स अंडर 80 रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट लाइक न्यूअर आईआईटी में डिफरेंस आ सकता है ज्यादा, न्यूअर आईआईटी में ज्यादा डिफरेंस आ सकता है, बट जो टॉप आईआईटी है लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप मान सकते हैं कि अगर जो बॉर्डर पे लाई कर रहे हैं तो भाई उनको मिल सकता है। जस्ट लाइक किसी का रैंक है 103, अगर उसको आईआईटी दिल्ली में रैंक बंद हुआ है 100 पे, तो उसका चांसेस है हाई कि उसको मिल सकता है नेक्स्ट राउंड में। तो टॉप आईआईटी में आप मान सकते हैं कि हाँ फाइनल ही है, लेकिन मोस्टली आईआईटी में ये नहीं मान सकते हैं कि यही फाइनल है। ओके, आई होप ये भी आपका मिथ्स जो भी होगा क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट मिथ की ओर देखते हैं कि क्या है भाई। तो नेक्स्ट है कि जितना ज्यादा चॉइसेस भरोगे उतना रिस्क बढ़ेगा, तो इसका आंसर है नहीं भाई, कोई मैटर नहीं करता है। आप जितनी मन उतना चॉइसेस आप फील कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। आपको बस अपना प्रेफरेंस ऑर्डर पे ध्यान देना है, आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर पे ध्यान देना है, कौन सी आईआईटी अच्छी है, उसका कोर्स कैरिकुलम कैसा है, ये सब आपको देखते हुए चलना हो, फैकल्टी पे वहाँ कैसे हैं फैकल्टी वहाँ के, तो ये सब आप लेके चलिए। आप जितना भी चाहें उतना चॉइसेस फील कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। जस्ट लाइक कुछ आईआईटी में मैथ का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ भी देख सकते हैं आप कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं वहाँ पे, बस बाकी चॉइसेस आप पूरा फिल कर सकते हैं अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आइए नेक्स्ट मिथ की ओर हम लोग आते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है कि एमएससी के बाद प्लेसमेंट नहीं मिलती। तो भाई मैं बता दूं, एमएससी के बाद आपको प्लेसमेंट, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको एमएससी के बाद प्लेसमेंट मिल जाती है। ओके, तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए, जो भी है स्किल्स को अच्छा कीजिए। आपको अगर टेक में जाना है, मतलब एजुकेशन में, एजुकेशन के फील्ड में, तो थोड़ा अभी टीचिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग कि हाँ अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सब आपका स्किल्स अच्छा रहेगा, आपका अम, सब अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको इंडस्ट्री में ना बहुत सारे करियर पाथवे में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, ग्रोथ भाई अच्छा मिलेगा। अगर आप आईआईटी से एमएससी कर लेते हैं तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपका स्किल्स जो भी है ना बहुत अच्छे होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज खुल जाता है करियर में। तो अगर आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट नहीं होता है मान सकते हैं, ठीक है, तो आप ऑफ कैंपस ट्राई कीजिए। मैक्सिमम केस में अगर आपको थोड़ा भी सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो आपका प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोग मतलब टैग भी देखते हैं, हाँ भाई ऐसा पढ़ा है, और थोड़ा देखते हैं कि इसका टीचिंग स्किल कैसा है। अगर टीचिंग स्किल आपका अच्छा है तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। तो
आपको स्किल्स पे फोकस देना है, और ऑन कैंपस नहीं होता है तो ऑफ कैंपस मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों से, मेरा जितना भी बात हुआ है जो भी है, तो उनका प्लेसमेंट हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है। तो प्लेसमेंट के लिए कोई टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर में रिसर्च के लिए जाएं, पीएचडी करें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए ऑप्शन, मतलब फ्यूचर ग्रोथ के लिए। नहीं तो आप प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो मिथ है लोगों का। लोग सोचते हैं कि भाई आईआईटी का टैग मिल गया तो कैरियर जो है वो सेट हो गया। तो इसका आंसर है कि नो। आईआईटी का टैग एक हद तक मैटर करता है, ठीक है, लेकिन आपको उस आप जो भी सब्जेक्ट है आपका जो भी, उसमें आपको स्किल्स भाई डेवलप करने हैं, इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और आपको साथ साथ नेटवर्किंग जो भी है उसको भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। लोगों से भाई मिलना, कुछ अलग जो भी फील्ड में है उनसे अच्छा कांटेक्ट बना के रखना, तो ये भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी चले गए तो भाई आपका कैरियर सेट हो गया, नहीं। आपको अपने स्किल्स पे कुछ प्रोजेक्ट जो आपको मिलेगा उसको अच्छे से करना है, मार्क्स भी अच्छा रहने चाहिए, नेटवर्किंग भी आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप मान सकते हैं कि हाँ, करियर आपका सेट हो ही जाएगा। क्योंकि आप जाएंगे उधर तो आपको इतना अच्छा से एक्सपोजर मिलेगा, उस एक्सपोजर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये आप मान लीजिए कि सिर्फ आईआईटी के टैग मिल से आपका करियर सेट नहीं हो जाता है, एनआईटी के टैग से भी। ओके, आइए नेक्स्ट डाउट देखते हैं कि अगर अगर एक राउंड मिस मिस हो गया तो सब खत्म। तो इसका आंसर है हाँ भाई। जनरली आईआईटी के जो भी काउंसलिंग है ना उसमें आपका कुछ डेट आता है, जस्ट लाइक आपको 15 जून से पहले आपको फी पे कर देनी है। अगर आप फी पे नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट जो भी राउंड आएगा उसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो भाई आईआईटी के जो भी काउंसलिंग है ये तो उसमें प्रॉब्लम है। अगर आपका एक राउंड मिस हो गया तो आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि भाई आप अच्छे से देखिए जो भी है डेट को, जो भी डेट आता है उसके अंडर ही आप सब अपना कंप्लीट कर लीजिए काउंसलिंग प्रोसेस जो भी है। ओके, तो आई होप कि ये भी आपका जो है मिथ हो क्लियर हो गया होगा, जो भी डाउट है बोल सकते हो। आइए नेक्स्ट डाउट देखते हैं हम लोग कि क्या है। नेक्स्ट डाउट है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ एग्जैक्टली रिपीट होगी, तो इसका आंसर है नो। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लाइक आपने देखा कि लास्ट ईयर जनरल का कट ऑफ 700 गया लास्ट क्लोजिंग टाइम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस साल भी आपका 700 ही जाएगा। इट माइट गो अबव 800, 800 भी जाता है। ये डिपेंड करता है कि उस ईयर कितने अप्लीकेंट थे, ठीक है, कितने अप्लीकेंट थे। ओके, और साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने प्रेफरेंस ऑर्डर क्या सेट करा, ठीक है, और साथ में सीट्स पे भी डिपेंड करती हैं ये चीजें। और कंपटीशन तो है भाई, कंपटीशन के हिसाब से भी कटअप चेंज हो सकता है। जस्ट लाइक किसी को मन है कि नहीं वो जस्ट लाइक आईआईटी जम्मू नहीं ले, ठीक है, उसका मन है कि नहीं मैं एनआईटी त्रिची ले लूं, तो यहाँ भी तो भाई आईआईटी में कंपटीशन कम हो गया ना। अगर कोई एनआईटी चला गया तो उसको सीधा बात है कि आईआईटी का सीट कम हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ये भी फैक्टर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इस ईयर का भी सेम रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट करूंगा कि आप देखें ना, ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देखें नहीं, जो भी चल रहा है लेटेस्ट ईयर उसके अकॉर्डिंग आप देखें, जो भी राउंड 1 2 3 जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चले। नहीं तो प्रीवियस ईयर से आप आइडिया ले सकते हैं एक रेंज में। एक रेंज होना चाहिए, ये नहीं कि आपका रैंक ऑलरेडी 800 है और कोई आईआईटी लास्ट ईयर 600 पे क्लोज हुआ है, तो चांस हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम केस में इतना गैप जाता नहीं है। जस्ट लाइक टॉप आईआईटी में तो बिल्कुल नहीं जाता। ओके, सो आपके जो भी डाउट्स हैं मिथ थे आईआईटी जेम काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो सब सॉल्व हो गए होंगे आई होप। और आपका जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपका जो भी डाउट है, और मैं रिप्लाई दे दूंगा आपका डाउट का, सॉल्व कर दूंगा जो भी मिथ है आपके फ्यूचर से रिलेटेड, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए कमेंट में आप अपना
ऑर्डर जो भी है वो ट्यूशन पूछ सकते हैं। सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आई होप, और अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।